पहला क्वेश्चन आपके सामने, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? संत जाम्बोजी का जन्म स्थान है पीपासर नागौर, और पीपासर नागौर में इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन हम कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, उसी दिन संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। लोधीपुर में ये भ्रमण करने गए थे, लालासर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, मुकाम में इनकी समाधि है। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका नहीं होता है, वैसे द्वारका होता है, द्वारका गुजरात के अंदर अंतिम समय बिताया था। उससे पहले कई बार ऑप्शन में द्वारका नहीं आता है तो उत्तर वृंदावन होगा, ठीक है, वृंदावन में बिताया, फिर द्वारका में लास्ट जाके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तो मीरा 1498 में राठौड़ वंश में कुर्की पाली में इनका जन्म हुआ था। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि कल जो क्वेश्चन मैंने तथ्य के साथ बताए थे वो आज वो सीधे आ जाते हैं। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं? पीपाजी। संत पीपाजी कहते हैं कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भक्ति करो, और ये रामानंद जी के शिष्य थे। दर्जी समुदाय ने आराध्य देव मानते हैं। इनकी छतरी कहां पे बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में इनका मुख्य मंदिर, समदड़ी बारमे में जहां चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है, और इनकी गुफा टोडा रायसिंह टोडा भी टोंक में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है, तो नाथ संप्रदाय के अपने राजस्थान में एक तो सिरे मंदिर जालोर के अंदर शाखा है जो जालंधर नाथ वाले हैं, एक राता डूंगा पुष्कर में है जो बैरागी पंथ है, और एक महामंदिर जोधपुर में जो पाव पंथ है। ये तीनों पेपर में पूछे जाते हैं, 1 2 तीनों ही नाथ संप्रदाय के केंद्र है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने अभी बताया आपको, पाशुपत कह दो या लकुलिस संप्रदाय कह दो, लकुलिस इसके प्रवर्तक थे। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर आपने नागदाउदयपुर में सुना होगा, बप्पा राव ने बनाया था, वो पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। कई बार पेपर में आ चुका है कि राजस्थान में लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित मंदिर कौन सा है, तो कौन सा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? विठलनाथ जी। किसने? विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन बनाया था। एक निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय से संबंध किस संप्रदाय का है? तो हंस संप्रदाय कहते हैं निम्बारक संप्रदाय को, जिसका प्रवर्तक थे निम्बारकाचार्य, निम्बारक शर्मा। अपने राजस्थान में पीठ पूछे तो सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संत पीपाजी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? बहुत ही शानदार है, और कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है ना, कॉलेज व्याख्याता, उसके अंदर ये टॉपिक स्पेशल जुड़ा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीराबाई, इन पे स्पेशल है। तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे और मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ध्यान। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, स्वाईदास जी संत किस संप्रदाय से? फिक्स प्रश्न पेपर में आते जाते हैं। तो ये है लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाईदास जी, ये है जसनाथी संप्रदाय की। जसनाथी कतरियासर, बीकानेर, छत्तीस नियम, अग्नि नृत्य, ऐसे याद रखना। मुगल सम्राट अकबर जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया हुए थे, 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत की यात्रा करके दादू दयाल जी सांबर आते हैं, उसके बाद आमेर जाते हैं और फिर अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात करते हैं। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से? देखो, जसनाथी संप्रदाय और दादू संप्रदाय, दोनों संप्रदायों के जो मुख्य संत हैं उनको जरूर याद रखना, क्योंकि दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उनमें से 52 मुख्य स्तंभ कहलाते थे, आधार स्तंभ, जिन्होंने सबसे ज्यादा दादू पंथ को आगे बढ़ाया था। उसमें बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, इसके अलावा गरीबदास जी, मिशिकन दास जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी, ऐसे कुछ संत महात्मा। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। और ये आज के समय में ये बात अगर कोई सोच ले कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, ये संत रैदास जी, संत रैदास जी ने कहा था। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथ के बारे में, दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है, बिल्कुल जानते हैं। दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल बात सही है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, निर्गुण संप्रदाय के हैं। दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
जलाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि अपना जो शव है वो छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के खाने के लिए, तो जलाते नहीं है, ये सत्य नहीं है। खाकी दादू पंथ की एक शाखा बिल्कुल सही है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कल मैंने आपको बताया था, जब गौड़ीय संप्रदाय में आपको पढ़ा रहा था, उस समय गौड़ीय संप्रदाय में सिक्कर, श्रेवासा सिक्कर के अंदर एक शाखा है जिसके अगर दास जी उसके प्रवर्तक है, रसिक प्रिया वहां स्टार्ट हुआ था। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी की थी? कौन से संत थे? और 1739 में नादिर शाह आया था, नादिर शाह आया था दिल्ली पर। उस समय शाहजहां शासक थे, शाहजहां क्या मुगल बादशाह थे, कौन थे, लेकिन शाहजहां के द्वारा बनाया गया म्यूर शासन ले गया था। ये नादिर शाह वही है, इसकी भविष्य की संत चरणदास जी ने किया था। संत चरणदास जी जो मिश्रित सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के थे। राजस्थान में इनकी पेट डेहरा अलवर में है, मुख्य पेट इनकी दिल्ली में है। जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता था? तो जाम्बो जी ने जहां प्रवचन किए वो स्थान साल थे। अचलदास खिचरी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? देखो, अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। संत उन्होंने कहा, अचलदास खिचरी वचनिका में लिखा है कि संत पीपा ने किसको युद्ध में हराया था। कल ही बात की थी हमने फिरोज शाह तुगलक को। संत रैदास के बारे में निम्न में से असत्य। संत रैदास मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे, जाति के चमार थे, बिल्कुल रामानंद के शिष्य थे, बिल्कुल। 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, बिल्कुल। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, ये गलत है, इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ में हुई थी। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृषक उपासिका का संबंध मेवाड़ से है? एक महिला संत है, भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी, भूरीबाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको सीधे सीधे पढ़ने, इनका संबंध प्रश्न आ जाए, भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से? मेवाड़ से। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां हुआ? अभी शायद ये JN का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, उसमें क्वेश्चन आया था, रानाबाई का जन्म कहां हुआ? रानाबाई का संबंध किस जिले से है? कालवा नागौर से। राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा गौरीबाई को कहते हैं, डूंगरपुर वागड़ की मीरा। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब लगता है? समदड़ी मीरा पहली थी, दूसरी मीरा ये होगी। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? संत अभी मैंने बताया था, चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती के दिन। समदड़ी बाड़मेर और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? संत पीपा जी बहुत ही खास महत्व के खिंची चौहान थे, गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ। संत पीपा की जो जीवनी है गागरोन में हुआ था, जीवनी लिखी थी गारसा दत्तासी ने, गारसा दत्तासी ने इनकी जीवनी लिखी। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहते हैं कि इन्हें एक नदी के अंदर, जो साबरमती नदी है, वहां पे ये बहते हुए मिले थे और इनको वहां रखा गया था। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान की कर्म भूमि बनाई थी और नारायणा जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से आकर गो हत्या पर और वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा लिया? तो विश्व के एक पहले प्राण वैज्ञानिक जिनको कहते हैं, हम कहते हैं जाम्बो जी को, जाम्बो जी। और सिकंदर लोदी ने कत्रिया सर में जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने किया था? तो उसमें सुंदरदास जी ने नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था। संत रज्जब जी के बारे में सत्य असत्य कथन बताइए। अब रज्जब जी देखो, इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है, इनकी प्रधान पीठ है सांगानेर में है, बिल्कुल। इनके गुरु का नाम रामानंद है, ये गलत है, क्योंकि इनके गुरु दादू दयाल जी है, रामानंद जी नहीं है। दादू की मृत्यु के बाद उन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखी थी, बिल्कुल। ये कहते हैं कि आजीवन पट्टी बांधे रखी थी और दूल्हे के वेश में रहकर ही दादू दयाल के जो गुणों का जो भक्ति प्रचार था किया था। इनके उपदेश रज्जव वाणी और सर्वंगी में संकलित है, बिल्कुल सही है, बी उत्तर। जैसलमेर के शासक राजा जेत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के कहने पर, संत गुरु जम्बेश्वर जी के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र है? देखो, जैसलमेर के शासक राजा जेत सिंह ने, नई चीज मिली आपको, जांबा जो फलोदी केंद्र है, पुष्कर के समान पवित्र है। संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? संत रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपा राम जी। ये रामचरण जी जिनका बचपन में नाम रामकिशन था, शाहपुरा भीलवाड़ा के जो रामशनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं वैसे सुंदरदास जी, तो 2 रुपए का डाक टिकट इन पे जारी हुआ। कब? 1997 में। संत सुंदरदास जी के बारे में असत्य कथन बताओ। अब बता देना, ये जाति से पठान थे, ये जाति से पठान थे, तो ये गलत है। सुंदरदास जी
इनका जन्म दौसा में 1596 में हुआ, ये भी सही है। इनका निधन सांगानेर में हुआ, ये सही है। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया था, ये भी सही है। तो पठान जाति के नहीं थे, ये गलत है। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? तो 42 नियम है चरणदास जी, 36 नियम है जसनाथ जी, 29 नियम है बिश्नोई संप्रदाय। राजस्थान की वह प्रथम महिला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, राजस्थान की वह प्रथम महिला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, मीराबाई। अब मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने राजस्थान का प्रतीक चिन्ह मैंने यहाँ बताया था आपको, मैंने बताया था कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, तो मुझे कमेंट करके बताओ मीराबाई पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और कब हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मीराबाई पर डाक टिकट जारी कब हुआ, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं 2 सेकंड के लिए आपके लिए रुक रहा हूँ या आगे छोड़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन, 2 मिनट के लिए आप बता दें उत्तर। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? मैंने अभी आपको बताया था रज्जब जी दूल्हे के वेश में रहे। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे है? गाडा डिडवाना नागौर। निरंजनी संप्रदाय यानी कौन है? हरिदास जी, जिन्हें हरि सिंह सांखला कहते थे, पहले डाकू थे और अब बाद में कलयुग के वाल्मीकि बन गए। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? सगुण भी है निर्गुण भी है, दोनों ही है चरणदासी, मैंने आपको बताया था। संत धन्ना निम्न में से किसके शिष्य थे? धन्ना जाट, नाम सुना है ना, धन्ना जाट, वही धन्ना जाट रामानंद जी के शिष्य थे। बड़ी बात है को रामानंद जी सगुण भक्ति के थे, जबकि इनके जो शिष्य हुए ना वो शिष्य सारे निर्गुण भक्ति के थे। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ाया था? ये गौड़ीय संप्रदाय जो पीठ है गोविंद देव जी जयपुर के अंदर वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो उसमें जो शासक थे जय सिंह द्वितीय, यानी जिसको हम कहते हैं स्वई जय सिंह। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है? यज्ञनी नृत्य करते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं और जसनाथी संप्रदाय। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया वह स्थान कौन सा है? अंतिम समय कहां बिताया था दादू जी ने? तो जाहिर सी बात है अंतिम वो इनकी मृत्यु जो नारायणा जयपुर के अंदर जहां प्रधान पीठ है। संत दयाबाई किसके यदि एक नाम सुना होगा आपने, दयाबाई और एक सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ लिखा और सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। तो दोनों किसकी थी? चरणदास जी। शिष्या किसकी थी? चरणदास जी। निम्न में से सुमेलित कीजिए और एग्जामिनर का संत संप्रदायों में से सबसे फेवरेट पर्सन है, अभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सिंहथल शाखा कहां पे? बीकानेर में। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संत हरि रामदास जी। रेण शाखा नागौर में है, संत दरियाव जी। खेड़प्पा जोधपुर में है, संत रामदास जी। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, प्रवर्तक संत रामचरण जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, रामसनेही संप्रदाय की फुलडोल महोत्सव यहाँ बनाया जाता है। तो अब देख लो, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये सही है। बड़ा ही शानदार फेवरेट पर्सन है, इसको तो रट ही लेना। सिंहथल हरि रामदास जी, रेण दरियाव जी, खड़प्पा रामदास जी, शाहपुरा रामचंद्र जी। सिंहथल बीकानेर में, रेण नागौर में, खड़प्पा जोधपुर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। आता ही आता पर्सन। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जीनु रूषण की रचना की गई? मीराबाई नरसिंह महतो। काजी हमीदुद्दीन सुहावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये नागौर के अंदर सर्वप्रथम काजी बनाया गया। तो हमीदुद्दीन नागौरी की ये